अपना हुर्मुज़ मैदान जंग, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका की ईरान के साहिली इलाकों पर बमबारी। बंदर अब्बास, सिरिक और जसीरे किश्म में धमाके। खुजिस्तान, जासिक और बुशहर में भी शदीद बमबारी। माह शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद और 4 जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाजों के लिए खतरा बनने वाली पाकिस्तानी इनकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया। फिजाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियत और कश्तियों को भी तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान एक ईरानी क्रूज मिसाइल और एक खुदकश ड्रोन भी मार गिराया। हमलों में पहली बार लड़ाका समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अब हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। खलीजी ममालिक में अमरीका अहदाफ को निशाने पर रख लिया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पाकिस्तान इनकलाब का बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन स्टोरेज और असलहा गोदाम को भी निशाना बनाया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खत्म हो गया। अमेरिका ने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं अमेरिका ने अपने हुर्मुज़ से मुतालिक 30 रोज़ा मुद्दत के लिए मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया। अमेरिका जब तक वादों की पासदारी नहीं करेगा, ईरान भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर हमले हक दिफा के तहत थे। अमरीका के हालिया हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी कवानीन और रियासती खुदमुख्तारी के बुनियादी असूलों की खुली खिलाफवर्जी है। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से जवाब तलब किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। ईरान ने हफ्ते को मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया था। जोहरी मामले समेत सब कुछ छोड़ दिया था। सदर ट्रंप का दावा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा मुआहदे पर इत्तेफाक के 1 घंटे के अंदर उन्होंने जहाज पर ड्रोन हमला किया। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा वो बहुत बेमार जहनियत के लोग हैं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त हमले किए। अब हुर्मुज़ कमर्शियल ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। नस्ला टावर के बाद वफाकी आईनी अदालत के एक और बड़ा फैसला। मुनार रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक रोज़ा दौरे कतर। अमीर कतर से मुलाकात। कतर के साबिक अमीर मरहूम शेख बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने साबिक अमीर की दूरअंदेश क़यादत और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा उनकी क़यादत में कतर एक जदीद और खुशहाल रियासत बना। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। दुख की इस घड़ी में कतरी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीरान ने कहा मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की। और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का ज़ाती तौर पर दुआ कर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। इस जज्बे को दोनों बरादर ममालिक और अवाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। साबिक कतरी अमीर शेख हम बिन खलीफा की नमाज़ जनाज़ा गुज़िश्ता रोज़ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद दुआ में अदा की गई। मुल्क भर में आज में शोक मनाया जा रहा है। कौमी परचम सुरुंगो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी तौर पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फिर मार्शल दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इस्लाम में ख़वातीन से मुतालिक वाज़ेह अहकामात हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की नहीं पूरी कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस्लामाबाद में ख़वातीन बारे OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और मेज़बानी करने वालों की धरती है। ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े फ्राहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार स्कीम मेरा ख्वाब है। ख़वातीन को IT स्किल्स की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। अपनी छत और अपना घर स्कीम से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत कारोबारी मौक़े की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है।
सारे कायद की तरफ गैर कानूनी कचरा और तामीराती मलबा फेंकने की रोकथाम का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। सारे कायद की तरफ सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने और सहूलियात बेहतर करने पर इतफाक। लाइन्स एरिया और खदादात कॉलोनी से मुल्हिक तजावज़ात के खात्मे का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, वज़ार कायद हमारी कौमी शनाख्त और विरसे की अलामत है। सिंध हुकूमत मज़ार के तहफ़्फ़ुज़, खूबसूरती और सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और मनसूबों में ताख़ीर पर सख्त बरहमी का इजहार। अदायगियों के बावजूद खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फहमी पर इज़हार तशवीश। इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, अपनी ज़रूरत से दुगना ज़ायद बिजली पैदा करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफी और इम्तियाज़ी सलूक जारी है। हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद गैस पैदा करके विफाक को देते हैं, लेकिन हमारे अपने CNG स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। विफाक अपने निज़ाम की खामियों का बोझ अवाम पर डालने के बजाय उन्हें दूर करें। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक अदालती मुदाखलत पर पाबंदी लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले और अहकामात का लदम करार। कहा, हाईकोर्ट ने कानून मद्देनजर रखे बगैर हदायत जारी की। मुआहदे, वापडा और नैब कवानीन को नजरअंदाज किया गया। तामीराती मुआहदे के मुताबिक ही तनाज़ात का हल होगा। मुआहदे की खिलाफवर्जी पर वापडा दोबारा टेंडर जारी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर वापडा 15 रोज में फैसला करे। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात और असलहा बरामदगी के 2 मुकदमात। साथ ही मुलजिमान को पेश न करने पर अदालत बरहम। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकास नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने की हदायत। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स मौसूल न होने के बाद चालान पेश करने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने का केस। नून लीग की MPA साकिब सदर की अबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तोसी। सेशन कोर्ट लाहौर की साकिब सदर को सामने तफ्तीश होने हदायत पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर वफाक को भेजे खत में 24 से 30 जुलाई तक पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी फ्राहम करने पर जोर। इंतखाबात के लिए 33 हल्कों में 5926 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 12 महाजरीन के हल्कों के लिए अलग सिक्योरिटी प्लान तैयार होगा। बेशतर सियासी जमातों ने भी इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। आलमी बरादरी का मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फ्रीकेंट से हमले बंद करके मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, खिते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए। ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। आबना हॉर्मुज़ बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त का एक नहायत अहम रास्ता है, जहाँ आज़ाद और महफूज जहाज़रानी का बरकरार रहना आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आबना हॉर्मुज़ में आज़ाद और महफूज आमदोरफ़्त तमाम ममालिक के मुश्तरका मुफाद में है। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियव का कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान ही ईरान अमरीका तनाज़े हल करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर का खिते में अमन के लिए अज़्म काबिल तारीफ है। उम्मीद है पाकिस्तान एक बार फिर खिते में अमन कोशिशों में कामयाब होगा।